Hello students, welcome to my channel. Today we are going to cover chapter 4 of class 6 that is maps. So let's get started. तो अभी हमें मैप पढ़ना है तो हमें मैप की ज़रूरत क्यों पड़ी तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास ऑलरेडी ग्लोब है तो ग्लोब जो है रहते हुए भी हमें मैप की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो मैप्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी है बिकॉज मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। एक ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मैप देता है। ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। ग्लोब जो है तभी यूजफुल है जब वो हम अर्थ को एज ए होल पढ़ते हैं। मीन्स उसके रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं, वो एक्सिस पे कैसे रोटेट करता है, उसके रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, या कैसे जो अर्थ है इंक्लाइंड है वो पढ़ते हैं। तो ये सब जब हम पढ़ते हैं एज ए होल तब हमें ग्लोब की ज़रूरत होती है। पर अगर हमें किसी पार्ट के बारे में पढ़ना है अर्थ के तो हमें ग्लोब जो है उतना मच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। दैट्स वाई वी यूज मैप्स। देन तो इसलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं बुक पे। तो देखिए इसमें है कि ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। तो ग्लोब कब यूजफुल है जब हम अर्थ को एज ए होल पढ़ते हैं। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ, अगर लेकिन हमें किसी पार्ट ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ना है, सच एज जैसे कंट्री जैसे इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है, आपको जापान के बारे में पढ़ना है, तो अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, तब आपको ग्लोब उतना हेल्पफुल नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, मैप्स। और मैप्स क्या होता है, एक स्केल पे जो है उसे मैप को बनाया जाता है। अब आप पूछिए कि स्केल क्या होता है, तो स्केल ऑफ द मैप ये होता है मीन्स द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, ये एक रेशियो है। किसका रेशियो है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड टू द एक्चुअल शोन ऑन द मैप। इसका एक रेशियो, इसे स्केल कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि आपका स्कूल जो है वो 10 किलोमीटर अवे है आपके घर से। तो अगर मैप पे इसे दिखाया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक, इट मीन्स कि 2 सेंटीमीटर जो मैप है वो 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना, एक्चुअल में। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो 5 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेगा। तो मैप का जो वो स्केल है वो क्या है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोइंग 5 किलोमीटर ऑन द रियल अर्थ, मतलब रियल अर्थ पे दिखा रहा है इसको 5 किलोमीटर। तो यही स्केल है, ऐसी स्केल से मैप ड्रॉ होता है। अच्छा, अब पढ़ते हैं। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट, अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट एज ए बिग बुक। कुछ ऐसे मैप होते हैं जो छोटा एरिया दिखाता है, बहुत सारे कम फैक्ट्स दिखाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मैप्स होते हैं कि उसमें आपको सब कुछ दिखाता है, रिवर्स, माउंटेन्स, रोड्स, डिस्ट्रिक्ट, आपका सब कुछ दिखाता है उसमें। तो वैसे व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर, जब वैसे बहुत सारे मैप्स को एक साथ हम रख देते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस मेजरमेंट ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल। एटलस के बहुत सारे साइज होते हैं, मेजरमेंट्स होते हैं और डिफरेंट स्केल्स पे वो ड्रॉ होते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब। तो अभी हमें इससे तो पता चल ही गया है कि मैप्स जो है हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है ग्लोब से। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। उनके बहुत सारे प्रकार हैं, कुछ जो है इसके नीचे। जैसे है फिजिकल मैप्स। तो फिजिकल मैप्स हम किसको कहते हैं, फिजिकल मैप्स वो मैप होता है जो जैसे फिजिकल चीजों को दिखाता है, जैसे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, ये सब को जो दिखाता है मैप पे उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, जैसे मैप्स, प्लेटूज, रिवर्स, ओशियंस जितने हैं। जैसे ये देखिए, ये है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है कि देखिए आपको सब कुछ दिखाया हुआ है। जैसे ये डेक्कन प्लेटू दिखाया हुआ है, ये आपका बे ऑफ बंगाल दिखाया हुआ है, ये आपका अरेबियन सी दिखाया हुआ है, ये इंडियन ओशियन दिखाया हुआ है, आपका इधर देख लो तो अरावली रेंज दिखाया हुआ है। तो ये पूरे जो है माउंटेन्स है, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियन को दिखाता है। इसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। क्लियर हो गया फिजिकल मैप। अब आते हैं पॉलिटिकल मैप पे। तो पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं, तो पॉलिटिकल मैप
ऐसा मैप होता है जो बाउंड्रीज दिखाता है, अलग अलग सिटीज, टाउन, विलेज, कंट्रीज के बीच का बाउंड्रीज दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप कहते हैं। जैसे ये अपना ये जो मैप है ये है आपका पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप। ठीक, इसमें देखिए जैसे यहाँ से ये है, इधर दिखा रहा है ये पाकिस्तान है। ठीक, ये आपका ये वाला एरिया जो है ये नेपाल है। तो ये बाउंड्री है कि ये बाउंड्री इसमें है कि ये एरिया इनका है, ये एरिया ये अपना मान लीजिए यूपी है, ये आपका एमपी है, ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है। तो ये जो मैप है पॉलिटिकल मैप, ये आपको क्या दिखाता है, एरिया दिखाता है, अलग अलग कंट्रीज का, स्टेट्स का, और उसके बाउंड्रीज को दिखाता है, इसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। क्लियर हो गया। फिजिकल मैप हमें क्या दिखाता है, माउंटेन्स, प्लेटू, नेचुरल फीचर्स जो है ना अर्थ के, वो दिखाता है। ठीक, और पॉलिटिकल मैप क्या दिखाता है, पॉलिटिकल मैप हमारा बाउंड्रीज दिखाता है, स्टेट्स, कंट्रीज और इनके बीच का। अब आते हैं थीमेटिक्स मैप्स। थीमेटिक्स मैप्स क्या होता है, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड maps, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industries etc. are known as thematics maps। वैसे मैप्स जो अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं, जैसे रोड के बारे में, जैसे इसमें देखिए ये रोड मैप है, इसमें रोड के बारे में दिखा रहा है। ये जो है आपका रेनफॉल मैप, जैसे ये जो है ये रेनफॉल मैप्स है, इसमें ये दिखा रहा है कि किस एरिया में कितना मतलब रेन होता है। तो अलग अलग ये जो दिखाता है, तो इसे हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं। अब हम आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में। तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। कितने कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स के, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। एक तो डिस्टेंस होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है, और तीसरा सिंबल होता है। तो अब मैं एक एक को हम क्लियर करते हैं। डिस्टेंस, मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। मैप क्या होता है कि इतना बड़ा हमारा जो है वर्ल्ड है, इतना बड़ा हमारा कंट्री है, उसको एक शीट ऑफ पेपर पे ये फिक्स कर देते हैं। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, और इसे हम अलग वे में क्या कह सकते हैं कि जैसे इसे रिड्यूस स्केल पे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 किलोमीटर को इन्होंने 1 सेंटीमीटर दिखा दिया, तो इस तरह से रिड्यूस्ड कर देते हैं, इसके डिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन इसका जो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें ये रहता है कि 100 किलोमीटर जो है 1 सेंटीमीटर जो है 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बताता हूँ, जैसे ये मैप है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए से बी पॉइंट के बीच में मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ठीक, मैप पे। तो एक्चुअल में कितना है, 1 सेंटीमीटर का 100 किलोमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100, तो 300 किलोमीटर वो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे। पर मैप पे हम इसको क्या दिखा देते हैं, 3 किलोमीटर। तो इसी तरह हम इसे रिड्यूस कर देते हैं, इसके स्केल को। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेज इज रियल। बट ये रिडक्शन जो है बहुत केयरफुली किया जाता है, सो दैट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेज इज रियल, सो दैट जो डिस्टेंस है प्लेसेज के बीच में ओरिजिनल में वो रियल रहे। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब यही है कि स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट लार्ज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। जैसे 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर इज रिप्रेजेंटिंग 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। देयरफॉर स्केल इज चूजन फॉर दिस, इसलिए हमें क्या इसके लिए स्केल चूज करते हैं। तो स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अभी क्लियर हो गया क्या है। अब देखिए 2 तरह के मैप होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल मैप होता है और एक होता है लार्ज स्केल मैप। तो मैं बताता हूँ आपको कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मैप में क्या डिफरेंस है। तो लार्ज स्केल देखिए, लार्ज स्केल पहले हम देख लेते हैं। तो लार्ज स्केल मैप जो है ये क्या करता है कि लार्ज डिटेल रखता है। लार्ज है, यहाँ पे डिटेल आप ध्यान रखिएगा, याद करने का एक तरीका है, लार्ज डिटेल, याद रखिएगा लार्ज डिटेल। तो लार्ज मैप क्या करता है, लार्ज स्केल मैप लार्ज डिटेल रखता है। लार्ज डिटेल जब कोई दिखाएगा तो क्या करेगा, स्मॉल एरिया को ही दिखाएगा ना, वो पूरा वर्ल्ड को तो नहीं दिखा सकता है ना लार्ज स्केल पे पूरा डिटेल में, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल मैप पे दिखाते हैं
ठीक ना। उसी तरह स्मॉल स्केल जो होता है तो स्मॉल डिटेल्स दिखाता है, तो जब स्मॉल डिटेल्स दिखाएगा तो लार्ज एरिया कवर करेगा। जैसे आप देख लीजिए ये कौन सा मैप है, तो ये स्मॉल स्केल मैप है। क्यों है स्मॉल स्केल मैप? क्योंकि ये स्मॉल डिटेल कवर किया है, ठीक ना, स्मॉल डिटेल। तो लार्ज एरिया को इसने कवर कर दिया, इसने पूरा वर्ल्ड को कवर कर दिया है। इस वाले में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल्स है, देख रहे हैं, ये रोड है, ये इधर ये है, मतलब अलग अलग लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल दिया हुआ है इसमें। तो ये क्या करेगा, कम एरिया को कवर करेगा, तो ये कम एरिया को कवर किया है, तब ना लार्ज डिटेल हमें दिखाया है। तो अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, और एक बार आप खुद देख लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। व्हेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन ए पेपर देन वी यूज ए स्मॉल स्केल। ठीक, वही कह रहा है कि अगर हमें लार्ज एरिया दिखाना है कॉन्टिनेंट का तो हम स्मॉल स्केल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप सोच 500 किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर मैप पे 500 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड दिखाता है, और इसे इट इज कॉल्ड ए स्मॉल स्केल मैप। इसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। व्हेन ए small area like your village or town is to be shown on the paper then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shows 500 मीटर। लेकिन हमें अगर लार्ज एरिया दिखाना है तो जैसे मेरे विलेज के बारे में, मेरे टाउन के बारे में, छोटा एरिया है, इसके बारे में हमें पूरा चीज दिखाना है, रोड कहाँ से जा रही है, कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ पे हॉस्पिटल है, तो हम इसमें क्या दिखा रहे हैं, 5 सेंटीमीटर के लिए एक्चुअल जो है 500 मीटर ही हम दिखा रहे हैं ग्राउंड पे। तो नेचुरली है कि ये बड़ा दिखेगा हमें, तो इसे हम क्या कहेंगे, लार्ज स्केल मैप कहेंगे। अब है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो है मोस्ट मैप, अब यहीं पे मैं बता देता हूँ आपको डायरेक्शन। देखिए ये मैप का डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन जो है ये ऊपर की ओर ये नॉर्थ होता है, ये नीचे की ओर साउथ होता है, और ये आपका ईस्ट होता है, और ये आपका वेस्ट होता है। मैं इजी वे में बताता हूँ डायरेक्शन आप कैसे निकालिएगा। जिस तरफ आपका फेस जो है फेस कर रहा है, आपका चेहरा जो फेस कर रहा है जिस तरफ, डायरेक्टली उसको आप नॉर्थ मानिए। अगर मान रहे हैं उसको नॉर्थ, तो आपका बैक जो है वो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। और आपका राइट हैंड की तरफ का जो साइड है वो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और आपका लेफ्ट हैंड के साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये है डायरेक्शन। और इसको ना और भी जो है सब डायरेक्शन में बांट देते हैं। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इसे नॉर्थ लाइन भी कहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन भी कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। अगर हमको नॉर्थ केवल पता है तो हमें ईस्ट वेस्ट साउथ निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने बताया आपको कि मान लीजिए कि मैं ये कहता हूँ कि ये नॉर्थ है, तो आपका साउथ किधर होगा, ये आपका फेस कर रहा है, आपके बैक में साउथ हो जाएगा। आपके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, तो आपका राइट ये होगा तो ये हो जाएगा ईस्ट, और आपका लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा वेस्ट। तो बहुत ईजी है। और ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है इसे हम क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। बाकी मैंने बता ही दिया कि ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक, अब कंपास से हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो कंपास से डायरेक्शन हम लोग ऐसे निकालते हैं कि कंपास के ये रेड वाला जो है ना, ये हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है, मैग्नेटिक है, नॉर्थ साउथ पोल आपको पता ही होगा। तो नॉर्थ की तरफ जो है ये हमेशा पॉइंटेड रहता है। तो जब आपको पता है कि इस तरफ नॉर्थ है तो आप आराम से निकाल लेंगे कि दूसरे तरफ आपका साउथ होगा, इस तरफ आपका क्या होगा, ईस्ट होगा, और दूसरे तरफ क्या होगा, आपका वेस्ट होगा। अगर यही कंपास का जो नीडल है इस तरफ रहता, मान लीजिए इस तरफ, तो आपका क्या हो जाता है, ये आपका नॉर्थ हो जाता, ये आपका साउथ हो जाता, ये आप इधर वाला इधर आपका ईस्ट हो जाता, राइट हैंड साइड आएगा आपका, और ये आपका वेस्ट हो जाता। तो इस तरह से आप कंपास में भी एरिया वो देख सकते हैं डायरेक्शन को। अब देखिए सिंबल्स का यूज हम क्यों करते हैं, तो सिंबल्स के यूज करने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो क्या है कि ये जो है किसी जगह को, जैसे मान लीजिए कि मुझे एक ये मैप पे मंदिर बनाना है, तो मंदिर मैं मैप पे ना एग्जैक्ट तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन एक सिंबल दे सकते हैं कि हाँ ठीक है ये एक मंदिर है, ऐसे ऐसे हो जाएगा तो चर्च हो जाएगा,
ये जैसे फ्लैग हो गया तो ये मंदिर हो गया, ये प्लस हो गया तो चर्च हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से हम एक सिंबल देते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, मैप को पढ़ने में काफ़ी इजी रहता है। कोई लेस एजुकेटेड आदमी भी पढ़ सकता है इसको। उसके बाद आपका अगर कहीं आप जा रहे हैं, आपको वहाँ का लैंग्वेज नहीं पता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो आप जो है सिंबल से ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे मस्जिद है, सारा पता लगा सकते हैं। तो इसलिए सिंबल्स का यूज़ करते हैं। टू मेक द मैप इजी टू अंडरस्टैंड वी यूज सिंबल्स, सिंपल लैंग्वेज में। तो इट इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइन एज वेल। एक्चुअल हम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो सो दे आर शोन बाई यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स। जैसे वाटर को क्या ब्लू कलर में दिखा देते हैं, ये ब्लू कलर है तो भैया वाटर है, हम समझ जाते हैं। माउंटेन्स को हम ब्राउन कलर में दिखा देते हैं ये। तो कुछ ऐसे मतलब वो है, फिक्स है कि इस चीज को इस तरह दिखा सकते हैं, तो कोई भी आदमी उसको समझ जाता है। दिस सिंबल्स गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस। लिमिटेड स्पेस में बहुत सारा ये इंफॉर्मेशन हमें देता है। With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read. और इस मैप्स की वजह से, सिंबल्स की वजह से मैप इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है पढ़ने के लिए। तो मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। और ये जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जैसे पानी ब्लू में दिखाना है तो ये सारे मैप में हर एक जगह दिखाया जाएगा। ये नहीं कि कहीं ग्रीन में नहीं दिखाया जाएगा, ग्रीन में ट्रीज ही दिखाया जाएगा। तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल। और इसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी हुआ है। अलग अलग कंट्रीज जो है वो सारे जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, उन्होंने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया है इस पे कि इस चीज को ऐसे ही दिखाना है। एंड दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। इसे कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। अब देखिए कन्वेंशनल सिंबल्स कैसे हैं। जैसे ब्रॉड गॉज दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, मीटर गॉज दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, रेलवे स्टेशन इस तरह से दिखाएंगे, आपका मेटल रोड है तो सीधा स्ट्रेट दिखाएंगे, अनमेटल्ड है तो ऐसे डॉट डॉट करके दिखाएंगे। इंटरनेशनल बाउंड्री, ये रिवर देखिए ब्लू में दिखाया है ऐसे। अब ये है आपका टैंक, वेल ऐसे दिखाया है। चर्च, आपका टेम्पल देखिए इस तरह, चर्च, मॉस्क, छतरी। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस को पीओ, इस तरह से इन्होंने दिखाया है। ये कन्वेंशनल सिंबल्स है एंड इट मेक्स द मैप इजी टू अंडरस्टैंड। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर। तो वेरियस कलर्स यूज होता है जनरली। ब्लू वाटर के लिए मैंने बता दिया, ब्राउन फॉर माउंटेन, ब्राउन जो माउंटेन के लिए होता है, येलो फॉर प्लेटूज एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स। ठीक, ग्रीन प्लेन्स के लिए यूज होता है और ट्रीज और ग्रास के लिए भी ये यूज होता है ग्रीन। अब है स्केच। स्केच क्या होता है? स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। स्केच जैसे हम मान लीजिए कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए ये है स्केच, स्केच मैप इसे कहते हैं। मतलब कि मुझे कहीं जाना है, मैं अपने दोस्त से बोला कि भैया मुझे ना अभी एक कैफे में जाना है, तो मुझे इसका डायरेक्शन बताओ। तो वो मुझे जस्ट एक रफ पेज पे स्केच बना दिया कि अभी आप यहाँ पे हो, यहाँ से सीधा जाना, एक आपको यहाँ पे एक मंदिर मिलेगा, वहां से आप लेफ्ट हो जाना, लेफ्ट होके थोड़ा दूर आगे जाओगे तो राइट हैंड साइड में आपको एक कैफे है। तो ये क्या है? स्केल नहीं है, मतलब स्केल इसका मतलब इसको ओरिजिनल स्केल पे नहीं है, ये जस्ट एक स्केच इन्होंने बना दिया कि ये आप जाएंगे तो इधर कैफे मिल जाएगा। तो इसी को हम स्केच मैप कहते हैं। ठीक, उसी तरह प्लान है। प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। ए लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टेन things which we may sometimes want to know, for example the length and breadth of a room। तो प्लान क्या है? प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। छोटा एरिया को लार्ज स्केल में दिखाना। जैसे आप फ्लैट फ्लैट जब लेने जाते हैं, देखते हो कि वो एक आपको मैप दिखाता है। वो मैप दिखाता है कि आपका जो बरंडा है वो 11x6 का फीट का है, आपका बेडरूम 14x14 का है, आपका ये है। तो इस तरह का जो मैप है ना, स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे दिखाना और एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ दिखाना कि कितना है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लान मैप कहते हैं। ठीक,
तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं और देखते हैं कि हम क्या समझें इसमें। तो अभी है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। मैप के 3 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि मैप के 3 कंपोनेंट्स हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन और आपका सिंबल। ठीक। सेकंड, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन 4 क्या है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ द मैप क्या है, तो स्केल ऑफ द मैप मैंने आपको बता दिया कि द स्केल ऑफ द मैप मीन्स द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। समझ में आ गया। स्केल ऑफ द मैप है। हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन ए ग्लोब। मैप जो है ज़्यादा क्यों हेल्पफुल है ग्लोब से। तो मैप जो है हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ग्लोब से, करते हैं कि नहीं। उसके बाद व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ अर्थ लाइक ए कंट्री स्टेट, ग्लोब इज ऑफ लिटिल हेल्प एंड सच ए सिचुएशन ओनली मैप्स आर यूजफुल। मतलब अगर हमें किसी पार्ट के बारे में पढ़ना है तो हमें मैप का ज़्यादा यूज है, ना कि हम ग्लोब से पढ़ सकते हैं। ठीक। डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मैप एंड ए प्लान। एक मैप और एक प्लान में क्या अंतर है। तो देखिए, मैप के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैप वी कैन स्टडी ए पार्ट और द होल ऑफ द अर्थ। एक पार्ट, अर्थ का एक पार्ट या पूरे अर्थ को हम पढ़ सकते हैं मैप से। लेकिन प्लान से क्या पढ़ते हैं। प्लान इज ए डिटेल ऑफ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया। ये क्या करता है, स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल में दिखाता है। और दूसरा है कि मैप जो है इट शोज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एरिया, वेयर एज प्लान जो है, प्लान कैन शो द लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक। अगर एफ देखिए, विच मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन। आप बताइए कि विच मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन। अभी आपको मैंने बताया था लार्ज डिटेल, याद रखिएगा। तो लार्ज मैप ही, लार्ज स्केल मैप ही जो है क्या करेगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देगा, क्योंकि उसे कम एरिया को दिखाना होता है। हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। सिंबल कैसे आपको हेल्प करता है रीडिंग मैप्स में। तो ये क्या करता है, इजी बना देता है आपको। ठीक ना, बना देता है कि नहीं इजी। जैसे लैंग्वेज, और इसमें है कि अगर किसी को लैंग्वेज नहीं भी आता है तो मैप देख के अपना समझ सकता है कि यहाँ पे मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ पे हॉस्पिटल है। ठीक ना, तो ये इसलिए इजी बना देता है। अब करेक्ट आंसर टिक कीजिए। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो कौन सा मैप होता है, फिजिकल, थीमेटिक, पॉलिटिकल। मैंने बताया था आपको, फिजिकल मैप जो है फॉरेस्ट, माउंटेन्स, प्लेटूज ये सब को शो करता है। द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग। ब्लू कलर किस लिए यूज होता है, वाटर बॉडीज को शो करने के लिए, कि माउंटेन को शो करने के लिए नहीं, माउंटेन को ब्राउन होता है। ठीक। प्लेन्स का क्या होता है, ग्रीन होता है। प्लेटूज का येलो होता है। ए कंपास इज यूज टू शो सिंबल्स, नहीं, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। हाँ, मेन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए होता है। कंपास से हमें नॉर्थ पता चल जाता है, नॉर्थ जैसे ही पता चलता है फटाफट साउथ हमें पता चल जाता है, साउथ जैसे पता चलता है ईस्ट, ईस्ट जैसे पता चलता है वेस्ट। समझ में आ गया। स्केल इज नेसेसरी फॉर ए मैप, फॉर ए स्केच और फॉर सिंबल। स्केल किस लिए नेसेसरी है, स्केल हम मैप पे यूज करते हैं ना। 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में दिखा देते हैं इस तरह से। सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा चैनल से यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।